अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जो कुछ ही दिन पहले जनाब मोहतरम आबद शेर अली साहब की, जो कि साबिक MNA हैं फैसलाबाद से, लेकिन इस वक्त वो MNA नहीं है। पिछले इलेक्शन में वो हार चुके थे अपनी सीट और वो कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड चले गए और उधर ही मुकीम है इंग्लैंड में काफ़ी अर्सा से। अब वो कब वापस आएंगे ये तो वही जानते हैं कि कब वापस आएंगे। तो कुछ दिन पहले उनकी एक लड़ाई हुई है एक फ़ैमिली के साथ जो कि इंग्लैंड में मुकीम है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं लेकिन हैं वो पाकिस्तानी शहरी। ठीक है, तो उनके साथ काफ़ी तलख़ कलामी मशहूर हुई, तमाम भाइयों ने देखी। जंगल में आग की तरह वो वीडियो फैली। हम आपको उस वीडियो के कुछ क्लिप्स आपको हम भी दिखाते हैं ताकि आपको मालूम हो सके कि आखिर क्या माजरा है। फिर जो हमें वजह मालूम हुई उसकी हम थोड़ी सी तफसील बताएंगे और फिर आखिर में यह भी बताएंगे कि आखिर बेइज्जती किसकी हुई, आबद शेर अली साहब की हुई या वो जो पाकिस्तानी निज़ाद फैमिली जो इंग्लैंड में मुकीम है उसकी बेइज्जती हुई। क्योंकि दोनों ने बराबर एक दूसरे को माओ बहनों की गालियां दी, दोनों ने कोई किसी का लिहाज नहीं किया। ना उस फैमिली ने आबद शेर अली का लिहाज किया, ना आबद शेर अली ने उनका लिहाज किया। माओ की बहनों की गालियां एक दूसरे को देते रहे, बराबर देते रहे। ठीक है, तो आखिर क्या वजह बनी? क्योंकि अब ये मीडिया पे एक बहस चल रही है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं वो कहते हैं जी वो जो मुखालिफ था वो तहरीक इंसाफ का था, इसलिए वो बार बार उनको तंग कर रहा था, तो इसलिए उनकी बेइज्जती हुई। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि आबद शेर अली की बेइज्जती हुई। तो आखिर किसकी बेइज्जती हुई ये हम भी आपको बताएंगे कि आखिर किसकी बेइज्जती हुई दोनों में से। दोनों ने बराबर की गालियां दी, बराबर की एक दूसरे की माओ बहनों को बुरा भला कहा। तो सबसे पहले ये छोटा सा क्लिप देख लें जो आबद शेर अली साहब का होटल में एक लड़ाई हुई। तो आए चले पहले हम आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर थोड़ी सी तफसीलन रोशनी डालेंगे। तो आए चले। पैसे लगे तेरी बहन कश्ती के पैसे लगे, तेरी बहन कश्ती के पैसे लगे, तेरी बहन कश्ती के लगे, तेरी बहन के लगे कश्ती लेके आया तो पैसे लग गया। तेरी बहन कश्ती के पैसे लगे, तेरी बहन कश्ती के पैसे लगे, तेरी बहन कश्ती के लगे, तेरी बहन के लगे कश्ती लेके आया तू अपनी बीवी को पेश करना सारे लोग बगैरता बगैरता तू अपनी बीवी को पेश करना, तू अपनी बीवी को पेश करना दलिया। Please, you're in a restaurant, please. You're in a restaurant. Look how many people are watching you, please. Please, what is this? On a knee day, you're fighting. वेलकम बैक वीवर्स। तो आपने देखी होगी कैसे ये एक दूसरे का लिहाज किए हुए, कोई फैमिली जो इर्द गिर्द मौजूद है उनका लिहाज किए हुए आबद शेर अली उनको गालियां दे रहे हैं, माँ की, बहनों की, और वो जो पाकिस्तानी निज़ाद फैमिली है जो इंग्लैंड में मुकीम है वो आबद शेर अली को गालियां दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ वजह बताई जा रही हैं, हमको असल वजह तो मालूम नहीं है। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी निज़ाद फैमिली है जो वो कहती है कि उनका कुछ एक दो इंटरव्यू भी सामने है। वो कहते हैं जी हमारी बाली पहले थी, हम टेबल का इंतज़ार कर रहे थे कि कब रेस्टोरेंट में टेबल खाली हो और हम जाके टेबल को ले, लेकिन आबद शेर अली साहब आए और हमें पीछे करके उनको पहले टेबल दे दिया गया, जिस पे हमने कुछ तलख़ सवाल पूछे और आबद शेर अली साहब चूँकि सबको मालूम है कि गर्म तबीयत के हैं और वो गालियां देना शुरू हो गए, गालियां बरसाना शुरू हो गए। फिर पाकिस्तानी निज़ाद फैमिली उन्होंने भी गालियां दी। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है किसकी तरफ से ज़्यादती थी या किसकी तरफ से शुरुआत थी। इसके बाद बहुत लंबा सिलसिला चल पड़ा। कोई उनको तहरीक इंसाफ का कह रहा है जो निज़ाद फैमिली है पाकिस्तानी इंग्लैंड में मुकीम है, कोई उनको PTI का नहीं कह रहा, कोई वैसे कुछ कह रहा है।
तो दोनों में से आखिर बेइज्जती किसकी हुई? तो व्यूअर्स हम आपको बताते हैं कि दोनों में जो बेइज्जती हुई है वो आबद शेर अली साहब की बेइज्जती हुई है। ये क्यों आखिर मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये आबद शेर अली साहब वो लोग हैं जो अगर पाकिस्तान में मौजूद होते तो कोई जुर्त नहीं कर सकता था उनका रास्ता रोकने की। गालियां देना तो बहुत दूर किनार, उनको उंगली तक उठाना बहुत दूर किनार। वो जिस जगह से गुज़रते थे, जब वो MNA थे, तो गलियां बंद कर दी जाती थी और रोड्स बंद कर दिए जाते थे। गरीब अवाम उनके इंतज़ार में खड़े रहते थे कि कब आबद शेर अली साहब या मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं उनकी गाड़ियां गुज़रें तो हम भी गुज़रें। तो गालियां देना तो बहुत दूर की बात है, उनको देखना भी बहुत बड़ी बात थी। आबद शेर अली साहब इतनी बड़ी चीज़ थे, जब वो इक़्तिदार में थे, इक़्तिदार के मज़े लूट रहे थे, तो आबद शेर अली साहब जो थे वो जिसको चाहते थे गालियां देते थे, जिसको चाहते थे पकड़वाते थे, जिसको चाहते थे मरवाते थे जेलों में या अपने लोगों से। तो आज देखें, ये भी वक्त आना था कि जब इंसान इक़्तिदार की कुर्सी से नीचे उतरता है तो ये भी वक्त आता है कि उनको एक आम आवाम, जिसको लोग जानते तक नहीं, जिसका नाम भी किसी को मालूम नहीं, आज से पहले शायद ही उनको किसी ने मीडिया पे देखा होगा या शायद ही उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि लोग उनको जानते हों। माँ सिवाय उनके रिश्तेदार जो हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके अलावा कोई भी उनको जानता नहीं होगा। तो आज देखें, उन्होंने आबद शेर अली को बराबर गालियां दी। ठीक है, आबद शेर अली तो जिसको चाहते गालियां देते थे, लेकिन मुखालिफ जो लोग होते थे उन्होंने कभी भी आबद शेर अली साहब को गालियां नहीं दी। इल्ला कि ऐसा शख्स आबद शेर अली को गालियां दे सकता था जो या तो आबद शेर अली के बराबर की टक्कर का होता या उससे बढ़कर होता, तो वो ही आबद शेर अली को बुरा भला कह सकता था या उसको गालियां दे सकता था। किसी आम आवाम की, आम लोगों की, गरीब आवाम की तो कभी जुर्त ही नहीं थी कि वो भी आबद शेर अली को कुछ ओए शोए भी कह सके। लेकिन आज आबद शेर अली आपने देखा माँ की, बहनों की गालियां खाकर रवाना हुए और वो कहते हैं ना कि शर्मिंदगी को मिटाने के लिए अब कह रहे हैं जी ये करना ज़रूरी था। और भाई आपने बड़ी बेइज्जती करवाई है अपनी, अब आप शर्म से डूब मरो। हालांकि आपको चाहिए था कि आप बड़कपन का मुजाहरा करते, अगर कोई ऐसी वजह थी भी टेबल्स की तो आप उनको जगह देते, देखते आप सारी ज़िंदगी वो आपके ताबेदार बन कर रहते। जी आबद शेर अली साहब बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, बहुत दिल गुर्दा रखते हैं। बेशक उनको रेस्टोरेंट वाले पहले प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें प्रायोरिटी दी तो हम उसके शुक्रगुजार हैं। ये वीडियो बननी थी, लेकिन अब वो काम उल्ट हो गया। आबद शेर अली ने समझा कि ये पाकिस्तान ही है, जहाँ से मैं गाड़ी लेके गुज़रता हूँ हटो बच्चों के नारे आते थे कि जी हट जाएँ, पीछे हो जाएं, आबद शेर अली साहब ने गुज़रना है, इसके करीब ना आए। तो उन्होंने ये पाकिस्तान ही समझा, लेकिन इंग्लैंड था, उनका कसूर भी नहीं था। उनको तो वो अपनी पुरानी जो शानो शौकत थी वो याद थी, पुराने ठाठ बाट याद थे। उन्होंने समझा ये वही पाकिस्तानी अवाम है जो पाकिस्तान में कभी उफ तक नहीं करती, हाँ जी जी करती है, जी हजूरी करती है, सर जी करती है। तो ये भी अब क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने बराबर की गालियां दी। आबद शेर अली साहब खूब गालियां खाकर वापस आए और अब वो उल्टा शर्मिंदा होने की बजाय कह रहे हैं जी मैंने भी उनको गालियां दी। तो व्यूअर्स आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या हाल हुआ आबद शेर अली का। देखें, बड़े लोग तो छोटों को गालियां देते ही आए सारी ज़िंदगी से, लेकिन कभी किसी छोटे ने भी बड़े को गालियां दी, अपने मालिक को गालियां दी या अपने सियासतदानों को या MNA को। तो ये पहला वाक़या आपने देखा होगा कि बराबर की गालियां आबद शेर अली साहब खा कर आए। वैसे तो ये हकदार ही हमेशा इसी गालियों के थे, लेकिन हमने आज तक इनको गालियां देते ही सुना है, लड़ते ही सुना है, बेइज्जती करते ही सुना है, करवाते कम ही सुना है। तो अल्लाह ताला की शान बहुत बुलंद है, उन्होंने इस दुनिया में ही जो इंसान ने करना है वो भुगतना है। तो आबद शेर अली ने एक थोड़ा सा नज़ारा देखा और अपनी इज़्ज़त अफजाई करवा कर वापस आ गया। अब मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ये कहते फिर रहे हैं जी बड़ी बेइज्जती की आबद शेर अली ने। तो भाई खुदा का खौफ करें और जो हकीकत है उसको माने कि अगर पाकिस्तान में आबद शेर अली मौजूद होते, यही फैमिली मौजूद होती, तो क्या वो जुर्त भी कर सकती थी इनके पास, इनके दरवाज़े पर आ सकती, इनसे अपॉइंटमेंट ले सकती, जो आज माँ बहनों की गालियाँ दे रहे हैं आबद शेर अली को।
तो वह ये हमारा नुक्ता नज़र था, हमने आपको बताना अच्छा समझा कि किसकी बेइज्जती हुई है। ये हमारी सोच है। अगर आप समझते हैं नहीं जी वो दूसरी जो फैमिली थी वो आबिद शेर अली से बड़े लोग थे, छोटे नहीं थे, तो आप फिर आप बेशक ये मान लें कि बेइज्जती उनकी हुई है, आबिद शेर अली की नहीं हुई। लेकिन मेरी अपनी एक राय है, अपनी सोच है जो कि मैंने आपको बता दी। और इस बहस को भी नतीजा आखिर हमने किया कि आबिद शेर अली साहब ने बहुत अपनी चित्रोल करवाई, लित्रोल करवाई और इज़्ज़त अफजाई करवा कर अपने घर आके अब सुकून से बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मज़ीद लोग उनके दरवाज़े पर जाकर उनको मज़ीद छेड़ रहे हैं और भी वीडियो सामने आ रही हैं। और पाकिस्तानी निज़ाद फैमिलीज़ जो हैं जो इंग्लैंड में मुकीम है वो जाके आबिद शेर अली को बुला रहे हैं, बाहर निकलो और आकर हमसे मज़ीद बातें करो, हमें भी गालियाँ दो, हम भी तुमको दे। तो ये हाल इस वक्त हो चुका है मीडिया में और लोग उसको छेड़ रहे हैं आबिद शेर अली साहब को, और आबिद शेर अली साहब छुपते फिर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इख्तलाफ है हमारे नुक्ता नज़र से तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक अपना नुक्ता नज़र है, अपनी सोच है। मुझे इतनी इजाज़त दें कि मैं अपना नुक्ता नज़र रखूँ, अपनी सोच बता सकूँ। आपने मानना है मान लीजिएगा, वगरना आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी सोच है, जो चाहे नुक्ता नज़र रखें, आपको आज़ादी है, कोई कैद तो नहीं है ना आपको हमारी ना हमारी आपको। तो बाकी जो चाहें वो सोचें, जो चाहें वो राय रखें। तो भी हमें इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला दोबारा नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।